अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, कैसी हैं आप लोग? मॉमीज़, लेडीज़, सब लोग, तमाम ख़वातीन, तमाम लड़कियां जिनकी नई शादी हुई है, जो पहली बार माँ बन रही हैं, जो माँ बनना चाहती हैं, जिनका दूसरा तीसरा बेबी है, तमाम लेडीज़ उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से जो छोटी मोटी टिप्स होती हैं वो बताती हूँ। मेडिसिन कभी नहीं बताती, क्योंकि आपकी जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी डॉक्टर है वही आपको प्रॉपर गाइड कर सकती है। यहाँ पर मैं एक जनरल अवेयरनेस दे रही होती हूँ प्रेगनेंसी में जो इश्यूज़ होते हैं उस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह है 4 बेबीज़, तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो एक्सपीरियंस है, और फिर मैं होम्योपैथिक गायनी स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो मैं आपको प्रेगनेंसी के हवाले से या आपके लेडीज़ इश्यूज़ के हवाले से आपको गाइड करती हूँ। मेडिसिन इसलिए नहीं बताती क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी भी तरह से खुद से सेल्फ़ मेडिकेशन आपके लिए ख़तरा हो सकता है। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना है तो आप मेरा दूसरा चैनल डॉक्टर हिरा कोमल के नाम से है, वो सब्सक्राइब कर सकती हैं। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम कि अगर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो फिर उस वक्त आपको क्या करना है। जो छोटी मोटी टिप्स होती हैं, घरेलू होम टिप्स होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। याद रखें कि आपको कोई भी किसी की भी बताई हुई दवा खुद से सेल्फ मेडिकेशन से इस्तेमाल नहीं करनी। ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए ख़तरा होती है, आपका और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ख़तरा होती है। तो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, ताकि हम उस बीमारी को प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर सकें। क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपकी डाइट ठीक है, लेकिन एक ट्राइमेस्टर होता है जिसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन काफ़ी सारी ख़वातीन को हो जाता है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि माँ बनना तो नेचर की तरफ से, गॉड की तरफ से, खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बहुत ही एक हसीन गिफ्ट है एक औरत को। तो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी को आपको बीमारी नहीं समझना, इसको सेलिब्रेट करना है। अपनी प्रेगनेंसी में अपने आप को सेलिब्रेशन करनी है, जैसे कि आप एक बहुत ही बेहतरीन काम करने के बाद जो सक्सेस फ़ील करती हैं, जो कामयाबी फ़ील करती हैं, तो अपने आप को उसी तरह से रिवॉर्ड दें। तो कॉन्स्टिपेशन जो होता है प्रेगनेंसी में आपको जब होता है जब आपका खाना पीना इतना अच्छा नहीं होता। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जो आपका 8वां 9वां महीना होता है, इसमें अमूमन लड़कियों को, माओं को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि आपके बच्चे का जो वेट होता है, फीटस का वेट, वो बढ़ रहा होता है और आपके रेक्टम पर, जहाँ पर स्टूल होता है, वहाँ पे पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग हो जाती है। आपको लगता है कि जैसे बाथरूम जाना चाहिए, और बाथरूम जाती हैं आप, वॉशरूम जाती हैं, स्टूल पास करने जाती हैं, तो फिर आपको स्टूल पास नहीं होता और आपको लगता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो ये बच्चे का वज़न जो होता है आपके रेक्टम पे भी पड़ रहा होता है, पेट में, हर जगह पे पड़ रहा होता है, बच्चे अपने आप को एक्सपेंड कर रहा होता है। तो इसमें राउंड लिगामेंट्स पेन भी होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पेल्विक एरिया में, लोअर एब्डोमिनल एरिया में आपको पेन और प्रेशर का एहसास रहता है। तो आपको लगता है आपको स्टूल पास करना है, लेकिन वो स्टूल नहीं आ रहा होता, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको ऐसा लगता है। सबसे पहले एक टिप याद रखें कि प्रेगनेंसी में आपको भरपूर पानी का इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में अगर आपको वॉमिट है, नोज़िया है, खून की कमी है, कमज़ोरी है, खाना पीना इतना अच्छा नहीं है, जो यंग प्रेगनेंसीज़ होती हैं उसमें लड़कियों का इतना अच्छा खाना पीना नहीं होता, शादी होती कंसीव कर लेती हैं, तो उनको भी जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि उनका खाना पीना उनका दिल ही नहीं चाह रहा होता है, वॉमिट हो रही होती है, पहला एक्सपीरियंस होता है प्रेगनेंसी का, तो दिल भी मतला रहा होता है, नौज़े की कंडीशन होती है। तो आपको चाहे खाने का दिल चाहे ना चाहे, आपको लिक्विड्स का इंटेक ज़्यादा करना है। इसमें पानी भी आ गया, इसमें घर के बने हुए साफ़ सुथरे स्क्वीज़्ड जूसेस भी आ गए। दूध पी सकती है तो दूध पी लीजिए, फलों के, ताज़ा फलों के जूस पी सकती हैं वो पी लीजिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप कभी भी जो डब्बे के जूस होते हैं इसको ना पिएं, ये बिल्कुल ही फालतू चीज़ होते हैं, सिर्फ आपके जिस्म में शुगर बढ़ा रहे होते हैं। आप कोशिश करें कि फलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि फलों के अंदर फ़ाइबर कंटेंट बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। सब्जियों का, सलाद का इस्तेमाल करें, इसमें भी फ़ाइबर कंटेंट अच्छा होता है। तो फ़ाइबर एक ऐसा कंपाउंड है जो आपकी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टूल होता है, जो खुश्की की वजह से कॉन्स्टिपेशन में तब्दील हो जाता है, कब्ज़ में तब्दील हो जाता है, तो ये
जो फाइबर है उस स्टूल को सॉफ्ट कर देता है और आसानी से बॉडी से एक्सपेल आउट कर देता है। तो फाइबर कंटेंट आपको सबसे अच्छा मिलेगा बनाना यानी केले के अंदर। केले को उर्दू ज़बान में बनाना को केला कहते हैं, और आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बनाना आप 2 से 3-4 बनाना खा सकती हैं। ये आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी को भी क्योर करेगा, और जो वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, उसको भी क्योर करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगा। और बाकी भी आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। कोशिश करें कि लिक्विड या सेमी लिक्विड खाना खाएं। लिक्विड डाइट पर आ जाएं, लेकिन सेमी लिक्विड भी आपको खाना है, जैसे ओट्स हैं और चावल हैं, खिचड़ी है, जैसे हल्के खाने होते हैं जो आपके मैदे पे भारी ना हो। तले हुए खाने या जो बेकरी आइटम्स होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, फास्ट फूड्स होते हैं, इसका इस्तेमाल ना करें, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन फिर भी होता है तो ज़ोर नहीं लगाना, प्रेशर नहीं देना, फ़ौरन अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि प्रेशर लगाने से ख़वातीन को पाइल्स होने का ख़तरा होता है, प्रेगनेंसी पाइल्स जिसको हम कहते हैं। तो ज़ोर नहीं लगाना, प्रेशर नहीं देना, लेकिन अपनी ग़िज़ा को सॉफ्ट रखना है। तो ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के हवाले से। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकती हैं। स्टे ब्लेस्ड।